29,000 विद्यालयों को आपने बंद किया। ये 10,000 बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे? जब आप पढ़ाओगे नहीं, मैदान में घूमेंगे तो क्या पढ़ेंगे? उसके बाद आपके यहाँ क्या कारण लड़के नहीं आते? अनुसूचित जाति का बैठे हैं ये, अभी तो झगड़ा कर लेंगे। इन्हीं के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा स्कूल इनके टूट रहे हैं कि स्कूल बंद मत करो। योगी सरकार के स्कूल मर्जर के फैसले पर माता प्रसाद पांडे ने कई बड़े सवाल पूछे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उस वक्त विधानसभा में ही मौजूद थे जिस वक्त नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी की सरकार से स्कूल मर्जर को लेकर के कड़े सवाल पूछे। स्कूल मर्जर क्यों हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है और कैसे स्कूल मर्जर को रोका जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी आड़े हाथों लिया। आइए देखते हैं माता प्रसाद पांडे ने स्कूल मर्जर पर योगी सरकार को कैसे घेरा। शिक्षा, अब शिक्षा में आपका क्या डॉक्यूमेंट बनेगा? शिक्षा में आपने बजाय उसे बढ़ाने के कम कर दिया। उत्तर प्रदेश में हम थे और हम उस समय स्पीकर थे, माननीय मुलायम सिंह जी ने गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल बनाए थे। और प्राइमरी स्कूल बनाए थे इसलिए कि गांव के गरीब बच्चे कॉन्वेंट में नहीं जाते। यहाँ कौन पढ़ने आता? कौन आता है? गांव का गरीब का बच्चा। ये नहीं कि केवल अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, इसमें सामान्य वर्ग के गरीब के बच्चे भी आते हैं। उनको वहाँ पढ़ते हैं तो कपड़ा मिल जाता है, खाना मिल जाता है, घर से जो उनको सहायता नहीं मिलती है उनको मिल जाता है। और आपने 29,000 विद्यालयों को आपने बंद किया, उसमें कुछ को मर्जर किया। 10,000 विद्यालयों को आपने टोटल बंद कर दिया। लेकिन जिसको आपने मर्जर किया उसका तो आप कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो 10,000 टोटल बंद हो गए, ये लड़के कहाँ जाएंगे? आप देखेंगे, मैं तो आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, ये 10,000 बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे? और मान्यवर सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं अपने यहाँ तो जिन पोलिंगों को जीतता था, माननीय मंत्री जी, उसी को आपने सब बंद कर दिया। कहा 50% लड़के नहीं। क्यों नहीं लड़के आते? इन कॉन्वेंट स्कूल में जो शिशु मंदिर चलते हैं, यहाँ आपके प्राइमरी स्कूल से योग्य टीचर नहीं है। आपके अच्छे टीचर हैं, उनसे अच्छी आप तनख्वाह देते हैं जितना ये कॉन्वेंट वाले नहीं देते हैं, या शिशु मंदिर टाइप स्कूल जो हैं, नर्सरी टाइप है, उतना तनख्वाह जितना आप देते हैं। उसके बाद आपके यहाँ क्या कारण लड़के नहीं आते? ये नहीं कि लड़के नहीं आते, आपने प्रतिबंध लगा दिया। 6 वर्ष से बच्चों को हम नहीं ले गए। एक ज़माना था जब हम लोग 7-8 वर्ष की उम्र में पढ़ने जाते थे, 3-4 किलोमीटर स्कूल पढ़ता था। लेकिन अब छोटे बच्चे, छोटे से ही बच्चे उसमें पढ़ना चाहते हैं। तो ये प्रथा जो आपने लगा दी, 6 वर्ष से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको कम हैं, उनको हम नहीं लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इसको आप प्ले, जैसा मंत्री जी ने कहा था कि हम प्ले बॉय स्कूल के टाइप से उसको चलावेंगे, इसको आपको चलाना चाहिए। ये नहीं तो ये गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ खाना मिलेगा? भटक रहे हैं। और जब हम पीटीए चला देते हैं पाठशाला तो आप नाराज हो जाते हैं। उसको बंद करो। ऐसे कैसे पढ़ा दिया, ऐसे कैसे सिखा रहा है? जब आप पढ़ाओगे नहीं, मैदान में घूमेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसलिए आप इन 10,000 बंद स्कूल के बच्चों की व्यवस्था करो। ये कौन आधार है? 50। हम लोग पढ़ते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जूनियर हाई स्कूल में 3 क्लास थे और 20-20 लड़के थे, 60 थे। 60 में वो जूनियर हाई स्कूल चल जाए। अब कौन आपने प्रतिबंध लगा दिया? जब आपके पास टीचर थे तो उनको पढ़वाना चाहिए। 50 लड़के आते पढ़ते, क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। लेकिन आपने एक तरह से सोची समझी नीति के तहत गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कहाँ जाए गरीब? अनुसूचित जाति का बैठे हैं ये, अभी तो झगड़ा कर लेंगे निषाद जी। ये हमारे यहाँ बहुत जाते हैं, जैसे आप पहले जाते थे ऐसे ये भी बहुत जाते हैं। 4 गांव पा गए हैं निषाद का, उसी में जाकर रोज़ मीटिंग करते हैं।
रोज आज ये है तो आज वो है। हाँ, और जब बात करो तो कहेगा जिस दिन लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। गांव में नहीं जाओ, वो अकेले नहीं हैं, वहाँ और भी लोग हैं। इसलिए आप कम से कम सोचो, इन्हीं के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा स्कूल इनके टूट रहे हैं। आप तो बोलो, रोज़ यदि यहाँ भाषण करते हो तो हम लोगों को धमकाते हो, ये कर दिया। आप क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री जी से? हिम्मत तो है नहीं बोलने की। अरे भाई, आप तो मुख्यमंत्री से लड़े भी हो, ऐसा तो है नहीं लड़ रहे हो। और उस लड़ाई में मैं भी आपके साथ रहा हूँ ना मुख्यमंत्री जी। हाँ, तो अब आपको इस पर बोलना चाहिए। ये निषाद, अनुसूचित जाति और जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, शोषित हैं, इनके बच्चे ही इसमें ज़्यादा पढ़ते हैं। इसलिए आपको इसकी आवाज़ उठानी चाहिए कि स्कूल बंद मत करो। अब बैठो, नहीं आप बंद नहीं, आप प्लीज बैठिए। नहीं, नेता विरोधी दल खड़े, आप बोलिए। की बात में समर्थन करता हूं। नहीं, वो जवाब, लेकिन जो आपने वो नहीं, वो नेता, तो आपने 31 दिसंबर 2016 को हमें बैठे, नहीं प्लीज, अब ये फिर आप दिसंबर मंत्री जी प्लीज, झगड़ा होता है भैया। जब हम बैठ जाएं तब आप बोलिए ना, प्लीज। नियम यह है, जब हम बैठ जाएं तब बोलिए। तो आप बैठ गए थे तो तुम्हें बोल देना चाहिए था। बैठे क्यों? तो अभी आपने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को स्कूल मर्जर पर बोलते हुए सुना, जिसमें माता प्रसाद पांडे ने साफ तौर पर स्कूल मर्जर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर स्कूल मर्जर के बाद जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ने जाएंगे। उन्होंने बताया कि 10,000 स्कूल बंद होने के बाद अब उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा। जिसके बाद उन्होंने योगी सरकार के जो पार्टनर हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, इनको भी आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि आपके ही वर्ग के सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, क्या आप इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। जिस पर संजय निषाद भी जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बैठा दिया। तो माता प्रसाद पांडे ने जो सवाल किए हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं और स्कूल मर्जर पर समाजवादी पार्टी से लेकर के सारा विपक्ष इस वक्त एक दिखाई दे रहा है और संसद से लेकर के विधानसभा तक स्कूल मर्जर पर सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, क्योंकि इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। ये सरकार का तर्क है, लेकिन इससे विपक्ष नाखुश दिखता है और लगातार सरकार को इसको लेकर के सवाल पूछ रहा है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, इसके साथ ही NS Now को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।